मेंटोर के और कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। इसी तरह ये मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने मेंशन है कि मेरा 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर फॉर वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। डिजिटल मार्केटिंग का आप लोगों का इस टाइम पे ये डेमो सेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम को प्रॉपर पहले सीखेंगे कि बेसिक में सबसे पहले हम फेसबुक इंस्टाग्राम को सीखेंगे, फिर हम उसी तरह ट्विटर पे जाएंगे, फिर लिंक्डइन पे जाएंगे, फिर गूगल प्लस पे जाएंगे और फिर हम यूट्यूब के ऊपर किस तरह से काम करेंगे वो भी प्रॉपर हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हम गूगल एडवर्ड्स के ऊपर किस तरह से आप लोग एड चला सकते हैं, किस तरह से आप एड्स रन करके गूगल से अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से आपको गूगल पे करता है और आप किस तरह गूगल को पे करते हैं। आप अपनी साइट के ऊपर किस तरह से एड्स रन करेंगे और उससे आपकी अर्निंग होगी और किस तरह से जो है आप अपने एड्स रन करेंगे, उसके ऊपर आप गूगल से पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे और गूगल को पेमेंट देंगे कैसे। दोनों वेज के अंदर हम इसके अंदर आप लोगों को बताएंगे। हम अब विदाउट एनी डिले जो है हम प्रॉपर जो है इसको स्टार्ट करते हैं और इसको जो है हम करते हैं जी, यहाँ से इंटरनेट बंद। डिजिटल मार्केटिंग बाय शेरियार। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को अभी साथ ही दे दूंगा। ये मेरी प्रोफाइल जो है मेंटोर की एक सोशल प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट है आप लोगों की, ये आप लोग देख सकते हैं। इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो ये होंगे, एक्सप्लोर इन्स एंड आउट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग फ्रॉम बेसिक स्टार्ट करेंगे जो कि इन्स एंड आउट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं और आउट्स में उसके आउटपुट्स क्या होते हैं कि हमने क्या आउटपुट्स उससे हासिल कर सकते हैं, डिजाइन कैसे होंगे, मैयर कैसे होंगे, एनालाइज कैसे होंगे, इंप्रूव कैसे होंगे और कंट्रोल कैसे होगी फेसबुक और कंटेंट मार्केटिंग प्रॉपर। इसी तरह इसकी पेड कैंपेन्स और अनपेड कैंपेन्स इनके ऊपर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गूगल की। साथ ही साथ हम देखेंगे जैसे आप लोगों को पहले भी बताया यूट्यूब के ऊपर कैसे काम होगा, ट्विटर के ऊपर कैसे होगा और इंस्टाग्राम पे कैसे होगा। और एंड में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैयर कैसे करेंगे हम। इसके लिए ये 10 पॉइंट स्टार्ट होते हैं जिसमें पेन आता है, टारगेट आता है, ये बेसिक स्टेप होते हैं। फिर लीड्स, क्वालिफाई, फिट, प्रपोज और क्लोज होती है यहाँ पे डील। फिर हम लोगों के जो लास्ट 3 आते हैं जो हाई एंड पे आते हैं जिसको हम कहते हैं लव, उसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पुट टूल्स एंड प्रोसेस इन प्लेस टू डिलाइट योर कस्टमर। हम लोग फिर अपने टूल्स जो हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे हम निकालते हैं, उसके टूल्स होते हैं वो फिर हम इंप्लीमेंट करना प्रॉपर शुरू करते हैं, लीड्स को प्रॉपर बेस्ट स्केल पे लेके आते हैं और फिर उसको हम मैयर करना शुरू करते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें, डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फिर डिफरेंस उसका डिफरेंस जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, और फिर गूगल के एनालिटिक्स प्रॉपर के हमने गूगल पे अपने एनालिटिक्स को कैसे देखना है, अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स के साथ हम गूगल कैसे देख सकते हैं, हम ये सारी चीजें किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, जिसमें हमारा फेसबुक आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह से यूज होंगे, किस तरह से जो है इनके ऊपर काम होगा, किस तरह से जो है ये प्रॉपर हम इनके ऊपर प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे। फिर इसके ऊपर आता है जी गूगल एडवर्ड्स। गूगल के ऊपर हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उसके ऊपर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होगी, किस तरह से हम उसके ऊपर एडवर्ड और एडवर्टाइजिंग दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। देन एट द एंड आती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका बड़े लोगों ने सुना होगा कि जिसमें आप लोग किसी के बिहाफ पे चीजें सेल करते हैं विदाउट योर एनी इन्वेस्टमेंट। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप लोग लोगों को की चीजें सेल करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप लोग जिस तरह हम लोग भी आप लोगों को बैकअप सपोर्ट दे रहे थे कि आप लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करें
एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें। इसको करने का तरीका और करवाने का तरीका दोनों सिखाए जाएंगे। फिर क्या आता है जी, सेल्स टूल किट। सेल्स की टूल किट प्रॉपर, इसके अंदर एक एक मॉड्यूल के ऊपर हम काम करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इसके अंदर फिल्टर करेंगे अपनी टारगेट मार्केट को, मैप करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, किस तरह से हम पर्सोनाज और क्वालिफाइंग करेंगे, फास्ट अपने क्रिएट करेंगे, किस तरह से हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव टॉकिंग पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स को लेके, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेके, हम अपने एक डिफरेंट बनाएंगे। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान, वीकली किलिंग्स। हम लोगों ने प्लान करेंगे काम को और फिर काम को प्लान करेंगे। प्लान जो है काम का, उसको प्लान, वीकली बेसिस का काम पहले प्लान होता है, शेड्यूल होता है और प्रॉपर उसके ऊपर काम किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग डजंट मीन, डिजिटल मार्केटिंग का ये कहीं मतलब नहीं है कि आप लोग रोज बैठ के काम करें। आप लोग पूरे पूरे हफ्ते का काम एक एक दिन में बैठ के शेड्यूल कर सकते हैं और सिर्फ आप लोग बैठ के देखते हैं और वो काम हो रहा हो। प्रोएक्टिव परस्यूट होगी इसके अंदर, कोल्ड कॉलिंग्स किस तरह से होती हैं और लीड्स को कैसे मैच्योर किया जाता है। बिल्डिंग योर प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, आपने अपनी स्क्रिप्ट्स किस तरह से रेडी करनी है, सेलिंग स्क्रिप्ट्स कैसे रेडी होंगी। आर्ट ऑफ सेल्स कन्वर्जन, सेलिंग करना एक प्रॉपर आर्ट है जिसको आप लोग सीखेंगे। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, हम लोगों को सही सवाल करने आने चाहिए और सही सवालों के भी करने का अंदाज सही होना चाहिए, वो सीखेंगे। द परफेक्ट सेल्स मीटिंग चेकलिस्ट के अंदर आपका आएगा प्रॉपर कि किस तरह से हम लोगों ने एक सेल्स की चेकलिस्ट बनाई और उसके अंदर जब हम एक ऑर्डर करने पहुंचे, हमें एक ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं डील का, किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने चेकलिस्ट करके लेके जानी है जिससे कल को हमारे बिजनेस में, हमारी डील में हमें लॉस ना हो। ऑब्जेक्शंस मैट्रिक्स आपने बनाना है कि क्या ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं और अगर लगेंगे तो आपने कैसे उसको ओवरकम करना है। क्योंकि डिजिटली हम बैठे हुए होते हैं इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी कैलकुलेशंस रियल टाइम करें। कुछ मेन कैलकुलेशंस हम रियल टाइम करते हैं, बाकी हम ऑलरेडी अपने स्क्रिप्टेड रखी हुई होती है, हमें पता होता है, हम वर्किंग करके जाते हैं। क्लोजिंग करनी है आपने डील को प्रॉपर तरीके से, किस तरह करेंगे। गेटिंग ए डील अनस्टक, एक डील को आपने अनस्टक करना है, स्टक कोई भी डील को। टीम सेलिंग, किस तरह से आपने टीम जनरेट करनी है और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक्स का क्या बेनिफिट होता है। फिर आप लोगों के सामने आता है जी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, अब दोनों के वर्सेस आपके सामने हैं। आप मुझे चैट में ज्वाइन कर सकते हैं और बताएंगे कि दोनों में से कौन सी करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही फायदा है। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें आंसर्स कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव सेशन में। लाइव सेशंस का मकसद ही ये होता है कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जी, डिजिटल मार्केटिंग, आपकी कॉस्ट नीचे हो जाती है, यही हम सारा कुछ सीखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता जाए। अब ये एक बड़ी चीज है कि हमने इन साइट्स को किस तरह से यूज करना है। हमने अगर खाली एक डोनट, हम स्टेटस लगाते हैं ना, कितने लोग हैं जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं खाने पे या ट्रेवल करते हैं तो फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं। कितने लोग हैं जो स्टेटस लगाते हैं कि जी हम बाहर गए, कोई चेक इन करता होगा, कोई कभी पिक्चर के साथ स्नैपचैट की स्ट्रीक्स भेजता होगा। कितने लोग हैं। यस, हर बंदा, दाऊद साहब, हर बंदा कर, बिल्कुल सही, हर बंदा करता है। लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता है प्लेटफॉर्म के मुताबिक,
फेसबुक पे खाली आप विदाउट हैशटैग भी लिख देंगे ना, आई लाइक डोनट, और खाली पिक्चर लगा देंगे, तब भी वो चल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर हेयर अ फोटो ऑफ माई डोनट, साथ आपको कोई ना कोई इसमें हैशटैग लगाना पड़ता। ट्विटर के ऊपर तो चलना ही डोनट का, अगर हैशटैग चल रहा है तो आपने उसके ऊपर तो रैंक ही हैशटैग, ट्रेंडिंग हैशटैग आप उस पर सर्च करते। लिंक्डइन किस लिए यूज होता है? आपके स्किल्स के ऊपर, और इसमें हमने क्या लिखा है, माई स्किल्स इंक्लूड डोनट ईटिंग। लिंक्डइन के ऊपर भी चेक इन होते हैं, लोग आते हैं, प्रोफेशनल आते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग अपनी एक डिजिटल सीवी बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने स्किल्स मेंशन करते हैं। इससे सिर्फ आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि इनको यूज कैसे करना है। ऑडियंस बाय सेगमेंट जो है, ये मेरे वैसे सोशल मीडिया के भी लेक्चर में होता है कि ये अपॉन 100 जो है, अगर 100% ऑडियंस में से देखें तो 51.1% ऑडियंस जो है वो फेसबुक पे बैठी है और इंस्टाग्राम पे इतनी है। ट्विटर पे जो है वो 16.8% ऑडियंस होती है आउट ऑफ 100, और लिंक्डइन में 13.9% ऑडियंस। जिसका क्या मतलब, जिसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्टर्ड ऑडियंस, यहाँ पे इस तरह फेक अकाउंट्स नहीं, लेकिन वो फेक अकाउंट्स जो भी हैं, हमें इस मार्केट को नहीं छोड़ सकते, हमें इस मार्केट में रहना है, इसमें compete करना है। क्या इसमें आएगा? पेड एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड्स कैसे होंगे, गूगल एडवर्ड्स कैसे होंगे, लिंक्डइन पे पेड एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, और ट्विटर के ऊपर भी पेड एडवर्टाइजमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। जी, मैं जैनब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ही सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि हम लोग किस तरह इनके ऊपर से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग इस टाइम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया से ऐड देखा था, हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है, आप लोगों ने फिर व्हाट्सएप पे गए, फिर लिंक्स आए, आप लोगों ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एड्स देखे थे। आई एम राइट और रॉन्ग? आप लोगों ने जो है वो सब ने ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखे थे। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड देखे और आज आप हमारे इस सेशन में हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है हमने क्या किया होगा आप लोगों को यहाँ लाने के लिए, और आप लोग हमारे क्या होंगे? हमने एडवर्टाइजमेंट की और आप हमारे कस्टमर्स बन के आए। मींस हमारी अभी तक प्रमोशन थोड़ी बहुत सक्सेसफुल गई, कि हमने ऐड चलाया ऑडियंस को डेमो में बिठाने के लिए, और ऑडियंस आई हमारे डेमो में। प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल आप लोग खुद हमारे डेमो में बैठे हुए हैं जिसको हमने प्रमोट किया। जब हम अपने चैनल को प्रमोट खुद भी कर सकते हैं तो जाहिर बात है हम उसको उसी तरह सिखा भी सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप ऐड कैसे चलाएंगे और ऑडियंस को कैसे लाएंगे। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ कि गलत? तो सर, आप लोग 180 रुपए तो खर्च ही सकते हैं। फेसबुक 180 रुपए लेता है एक दिन का, और इंस्टाग्राम 210 रुपए। जब आप 500 रुपए का कुछ खा पी सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स बनाने के लिए 180 रुपए नहीं खर्च सकते, जिससे आप कई 180 कमाएंगे। एक 180 एक दिन का लगा के आप कितने कई 180 कमाएंगे। कोई हजारों में नहीं मांगती फेसबुक। फेसबुक स्टार्ट ही 180 रुपीज पाकिस्तानी से होती है, और इंस्टाग्राम का मिनिमम रेट होता है पर डे का 210 रुपये। यही होती है एक मार्केटिंग, और यही होता है लाइव सेशन की गेम, कि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोग खुद भी एक मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास आए हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप किसी से रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे तो वो तो कोई भी आपको दे देगा। लाइव सेशंस में बैठ के मेंटोर के साथ डायरेक्ट इन कोऑर्डिनेट होने का बेनिफिट क्या होता है, वो यही होता है कि वो चीजें आपको सिखाता है जिससे वो लाइव आपको अपने पास लेके आया होता है। लाइव 1-to-1 कम्युनिकेशन के ऊपर काम चलता है। एग्री करते हैं आप लोग?
हमने यहाँ पे बताया तो है भाईजान कि पेड एडवर्टाइजिंग और अनपेड एडवर्टाइजमेंट दोनों के थ्रू काम सिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसा देके हो, ऑर्गेनिक भी होती है। अब गूगल और फेसबुक एड्स में क्या डिफरेंस है, हमने इस आउटलाइन को ब्रॉड और नॉलेजेबल इसलिए बनाया कि कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं भी ले सके कोर्स, तो कम से कम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वो आगे जाके इस टेंशन में ना हो कि जी ये मसला आ रहा है कि जी हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, गूगल कैसे होता है, फेसबुक कैसे होता है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। गूगल एडवर्ड क्या करता है, आपके कीवर्ड रिसर्च जो आप लोग करते हैं, सर्चेस करते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर सिखाता है। और फेसबुक एड्स क्या करती है, फेसबुक एड आपके चेक इन्स, आपके बिहेवियर, आपके फ्रेंड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्टेटसेस, आपके टैग्स को देख के आप लोगों को एड्स दिखाते हैं। तो दोनों मीडियम बड़े जरूरी होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर जिसका सारों को इंतजार होता है वो है जी यूट्यूब। यूट्यूब क्या कहती है जी, यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर आप लोगों को सिखाया जाएगा चैनल बनाना, उसको टारगेट ऑडियंस तक लाना, और वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना, ऑडियंस की रीच लाना, एंगेज करना, कीवर्ड सिलेक्ट करना, सर्च करना, ब्रांडिंग करना, वीडियोस की एसईओ करना, और फिर यहाँ पे आना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना कि आपने जो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया उसकी रिटर्न क्या आया। सर फाइवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जरूर फाइवर पे बेच सकते हैं। शेर मोहम्मद साहब। फिर आती है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, नो स्टोरेज, नो शिपिंग। कोई आपको स्टोरेज नहीं करनी, कोई आपने शिपिंग नहीं करनी, आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं चाहिए, क्रिएट योर ओन पैसिव इनकम। ह्यूज ग्लोबल मार्केट होती है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब फर्ज करें मैं आप लोगों को, आप लोग मेरे पास कोर्स में इनरोल हो गए, ठीक है जी। हम फर्ज किया, हमारे स्टूडेंट्स का ये होता भी है, हम आप लोगों को इनरोल करवाया हमने अपने कोर्स के, एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जाम। आप हमारे कोर्स में आए, आपने हमसे कोर्स किया, मैंने आपको कहा जी अच्छा ये मेरा एक नया वेबिनार आ रहा है जो कि यूट्यूब पे कर रहा हूँ मैं, या जूम पे कर रहा हूँ, या मैं कहीं भी कर रहा हूँ वेबिनार, आप उसका स्टेटस लगा दें, आप उसको सेल करने में मेरी मदद करें। मैं कह रहा हूं कि मैं फेसबुक को जो पैसे दूं मैं आपको पैसे दे दूं, या मैं फेसबुक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मैं कहता हूं जी मैं आपको दे दूं। तो आपने अगर वो सेल करने पे स्टेटस लगाया और आपके पास कस्टमर आया और आपने वो कस्टमर मुझे दे दिया, आपने स्टेटस लगाया, आपके किसी दोस्त ने पूछा कि जी ये कैसे हो का सीन है, आपने उसको मेरा नंबर दिया, मुझे उसका नंबर दिया, मैंने उसको डील किया, मैंने उससे सेल निकाल ली। आपने सिर्फ नंबर प्रोवाइड किया, क्या आपको कस्टमर सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, आपको उसको चीज बेचने की जरूरत पड़ी, आपको कोई चीज स्टोरेज करने, शिपिंग करने, मीन्स हम यहाँ पे कहते हैं कि आपको उसको सेल करने की जरूरत पड़ी? सिर्फ आपने नंबर एक्सचेंज किया, उसका नंबर मुझे दे दिया, मुझे उसका दे दिया, वो भी आपके कॉन्टेक्ट में थे। क्या आपको वहां पे सेल्स करने की जरूरत पड़ी? यस और नो? चैट बॉक्स में नहीं की आपने, आपको नहीं करनी पड़ी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी वो करने की, आपने ट्रांसफर कर दी। लेकिन आपके इस रेफरल से जो मैंने फेसबुक को 180 रुपए देने थे, वो मैंने आपको, मैंने कहा जी फेसबुक नहीं, इस XYZ ने मुझे 180 रुपए दिए, मैं इसको 180 रुपए दे देता हूँ, मैंने वो उसकी सेल में से 180 रुपए आपको दे दिए। आपको कुछ करना पड़ा? और यह खाली बैठे बैठे सिर्फ एक नंबर अपने फोन से 2 मिनट लगे एक स्टेटस लगाने में, और एक नंबर का आया, उसका नंबर इधर उधर करने में, उस सेल का आपको 180 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, आपको खुशी होगी। बेशक छोटी अमाउंट है, लेकिन आपको करना भी कुछ नहीं पड़ा, तो आपको 180 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है मैंने नंबर दे दिया, ठीक है ओके।
खुशी होगी कि नहीं होगी? तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अच्छा मैंने तो नंबर दिया था, अच्छा यार चलो पैसे आ गए, 180 रुपये में शावरमा भी आया था। बाद कभी फूड पांडा की डील चल रही है तो बर्गर्स भी आए थे, खुशी होगी ना। तो ये एक बेसिक स्टेप है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं, जहां से आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने अर्निंग का स्टेप, और फिर आप लोग इसी तरह बढ़ते जाते हैं, जिसमें आप रेफरल कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटर बने होते हैं, कहीं का कहीं पे जाते हैं, वहां से आप लोग उनके लगा के स्टेटस लगा के बाकी चीजें करके आप लोग अर्निंग कर रहे हैं। यही एक स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे आप लोगों ने कमाना है। ये इसके स्टेप्स हैं जी, किस चीज के, इनरोलमेंट के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये दो चीजें आप कर चुके होंगे। पे करना है आपने रजिस्ट्रेशन फी को, कहाँ पे करना है, जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है, और गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, अपने आप को इनरोल करवाएंगे, और जो है हम इसको उस तरह से प्रॉपर लेके चलेंगे।